प्रोफेसरों की रिक्तियों को लेकर पूरे लद्दाख में माहौल गर्म हो गया है। हर तरफ से भर्ती का विरोध हो रहा है। ऑल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने जम्मू लद्दाख में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और लद्दाख यूनिवर्सिटी को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही मामला नहीं सुलझा तो वो सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। को लेकर के इसी सिलसिले में जो कि लद्दाख यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग है, आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि जो रिसेंटली हमारे लद्दाख में लद्दाख यूनिवर्सिटी ने जो एडवर्टाइजमेंट निकाला है उसको फौरी तौर पर रोकने के लिए, और अभी हमारा मीटिंग हो गया था हमारे जो लद्दाख स्कॉलर्स फोरम के साथ, तो उस चीज़ के ऊपर जब तक उस चीज़ को फाइनलाइज किया ना जाए तब तक के लिए जो एडवर्टाइजमेंट किया गया लद्दाख यूनिवर्सिटी द्वारा उस चीज़ को रोकने के लिए पूरे लद्दाख के स्टेक होल्डर्स इस वक्त आप लोगों से बार बार आपके यहाँ गुहार लगा रहे हैं कि इस रिक्रूटमेंट को रोको, इसमें हमें खदशा नजर आ रहा है। तो आप ये सोचिए समझिए इस मंसूबे के तहत हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। और मोरूफ स्टेंजन हमारे सहयोगी लद्दाख से इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मोरूफ, क्या है ये पूरा मामला? असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी को लेकर यहाँ पर घमासान छिड़ा हुआ है, जरा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे मोरूफ? जी जस्मिन, ये मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने कुछ नोटिफिकेशन निकला जिसके मुताबिक 36 असिस्टेंट प्रोफेसर, उसी तरह 6 एसोसिएट प्रोफेसर का जो पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकला दिसंबर के महीने में। तो इस पे काफ़ी लोगों से इस पे विरोध हो रहा है, यहाँ तक कि लद्दाख के जो एपेक्स बॉडी ले रीजन के एपेक्स बॉडी है उन्होंने भी एलजी से मिल के इस पे एतराज़ जताया। तो एतराज़ किस लिए जाता है मैं आपको बता दूं कि इनका कहना है कि फ़िलहाल हमारे पास गेजेटेड रूल का रिक्रूटमेंट भी नहीं है, रूल नहीं बना है, उसी तरह हमारा एसटी जो है एक तो डिफाइन नहीं है। तो इनका ये डर है कि जैसे एसटी के लिए ये पोस्ट ओपन किया गया तो हर जगह से आने का संभव रहता है। तो इसलिए लद्दाख के जो एपेक्स बॉडी का कहना है कि यहाँ जो जब तक यूटी खुद का अपना एसटी का पॉलिसी ना बने तब तक ये रिक्रूटमेंट बंद किया जाए। तो उसी तरह जो लद्दाख स्कॉलर फोरम की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया, उसी तरह कल आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो करगिल बेस्ड स्टूडेंट यूनियन ने उनकी तरफ से भी ये ऑब्जेक्शन किया है कि जब तक जो पोस्ट जो 36+6 जो बढ़ना है उस पर जब तक जो एसटी का जो पॉलिसी नहीं बने तब तक ये बंद किया जाए, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि एक तो लद्दाख यूनिवर्सिटी एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी के तौर पर है, तो ये इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी भी नहीं है, इसका रूल्स भी डिफाइन नहीं है। तो इस पे वाइस चांसलर ने ये नोटिफिकेशन कैसे निकला, इसका ये इनका सवाल है। जी जस्मिन, ठीक है मोरूफ, साथ ही साथ क्या अभी भी वो नोटिफिकेशन जारी है या फिर उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर दिया गया है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करने की मांग की जा रही है? और मौजूदा समय में अगर लद्दाख क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात करें तो कितने प्रोफेसर्स वहां पर हैं, कितने असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर्स वहां पर हैं? जो 36 एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्तियां वहां पर निकाल दी गई हैं। जी जस्मिन, अभी तक तो रिक्रूटमेंट रूल में को जो नोटिफिकेशन में कोई तब्दीली नहीं आए। ये इसका जो मेरे ख्याल से 22 जनवरी का लास्ट डेट है जो एप्लीकेशन भरने का, तो इसलिए ये लोग जो रूल्स को रेगुलेशन ये रिक्रूटमेंट के जो नोटिफिकेशन को जो बंद करने के लिए मांग उठा रहा है, चाहे लेह में हो या चाहे करगिल में हो चाहे लेह में एपेक्स बॉडी, क्योंकि इनका मानना है जैसे कि मैंने पहले बताया जब तक एसटी डिफाइन नहीं हो जाएंगे तो बाहर के एसटी काफ़ी इसमें आ जाएंगे। और जहाँ तक आपने बोला कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख की प्रोफेसर की संख्या, तो वहाँ पर मोस्टली जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काफ़ी प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो परमानेंट पोस्ट कुछ ही पोस्ट है जिसमें एग्जैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है। लेकिन अभी ये फर्स्ट टाइम जो यूनिवर्सिटी ने ऐसा नोटिफिकेशन निकला जिसमें लगभग 36 है असिस्टेंट प्रोफेसर 6 और एसोसिएट प्रोफेसर, उसी तरह कुछ नॉन टीचिंग का सुनने में है, कुछ नॉन टीचिंग का भी रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो इसलिए ये ऑब्जेक्शन कर रहा है कि ये जो जॉब के लिए जो पोस्ट निकला गया इस पे बाहर से भी आ जाएंगे वैकेंसी फिल करने के लिए, तो इसलिए लद्दाख के लोगों को नुकसान होगा। और आपको बता दूं कि लद्दाख में ऑलरेडी जो रिक्रूटमेंट रूल नहीं बना है, जो गेजेटेड पोस्ट की बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी संख्या में अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस है। तो ऐसे समय में इस पोस्ट के लिए बाहर से भी आ जाएंगे तो लद्दाख के लोगों के लिए नुकसान आएगा, इसलिए
इसलिए ऑब्जेक्शन कर रहे हैं ठीक ले और है। करगिल दोनों जगह से। जी जैस्मिन। ठीक है मोरूप, आप नजर बना के रखें और यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इसको लेकर रिएक्शन आता है उस पर भी आप नजर बना के रखें। हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए मोरूप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और कश्मीर